welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Match number 4 of the PSL just ended. Islamabad United versus Karachi Kings. It was a good match. दोनों teams की तरफ से अच्छी performances देखने को मिली, batting में भी, bowling में भी. But in the end, it was Islamabad United who comfortably chased down the target set for them. And of course, why wouldn't they? With that batting lineup, it was much too easy for them. एक नज़र डालते हैं match summary पे. Karachi Kings पहले batting करते हुए, they put up a good total on the board. 178 was a fighting total. हैदर अली की तरफ से एक अच्छी innings हमें देखने को मिली finally after a while. And you know, of course, Sharjeel Khan firing up there, 34 runs. और एक अच्छी bowling point of view से भी अगर आप देखें, कराची किंग्स ने जो है वो एक अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक अच्छा स्पेल हमें देखने को मिला रुमान रईस की तरफ से. He has been a consistent name for Islamabad United. 4 overs, 2 for 26. And of course, Wasim Jr., Tom Curran chipping in with 2 wickets each. और जवाब में जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ओपनिंग ही इतनी ज़बरदस्त ली. कॉलिन मुनरो and their Dusen की partnership, and then of course Azam Khan firing with that knock. 44 runs off 28 balls. ज़बरदस्त strike rate के साथ बड़े convincingly आज़म खान ने आज अच्छा दिन गया आज़म खान का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. He was great behind the stumps as well, but all in all a great performance by Islamabad United. और हमेशा से उनकी जो strength रही है वो उनका जो local टैलेंट पूल है वो भी रहा है. एंड ऑफ कोर्स उनके जो कुछ ओवरसीज पिक्स हैं लाइक पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मुनरो, और अभी आगे हम देखेंगे एलेक्स हेज भी ज्वाइन करेंगे स्क्वाड को. सो ओवरऑल दे मस्ट बी प्रिटी प्लीज्ड विद हाउ दे स्टार्टेड देयर PSL 8 जर्नी. ऑफ कोर्स शादाब खान मस्ट बी अ हैप्पी कैप्टन. बात करते हैं जी आज के मैच के बारे में. मेरे साथ मेरा हंगामा खेज पैनल मौजूद है. स्टूडियो में सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ, एंड जॉइनिंग अस ऑनलाइन इज मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस बैक. हमने बड़ा ज़बरदस्त मैच आज देखा. कल का थोड़ा सा वन साइडेड हुआ था, बट आज फिर से एक अच्छा टोटल ऑन द बोर्ड. कराची किंग्स की हम पहले अगर बात करें, हैदर अली की अगर हम बात करें, हैदर अली के बारे में हमने काफ़ी बात की आज के प्री शो में भी, कल भी बात की कि कुछ मिसिंग उनकी तरफ से एक एफर्ट जो था वो मिसिंग लग रहा था. बट टुडे आई थिंक ही लिसन टू यू मलिक साहब, बिकॉज यू नो ही प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक. नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा खेला. मगर बात यह है कि उसको इससे सीखना चाहिए. जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जब वो उनसे स्कोर नहीं हो रहा होता ना, तो जब वो स्कोर करते हैं फिर वो वापस नहीं जाते. अब इसकी प्रॉब्लम ये है, मैं यूसुफ यही बात कर रहे थे कि अच्छा खेलते खेलते इसको कुछ होता है. आपको चूज़ करना चाहिए ना. बैट बॉल मिले तो आप मारें. ये अच्छी बॉल को भी हिट मार के आउट हो जाता है. इसमें केयरलेस बहुत है. मतलब एक यंगस्टर को जब आता है ना तो वो लर्न करता है बड़ी जल्दी. मगर इसने देखें पिछले कई सीज़न से, मैंने उस दिन भी क्रिटिसाइज़ किया था इसको कि ये सीखने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर उसको उसकी भूख नहीं है. एक होती है ना अंदर, जैसे आते हैं आप, हम लोग आए थे तो हमें होता था कि यार हमने कुछ करना है, तो वो उसमें नज़र नहीं आती वो चीज़ ना. वो केयरलेस है बहुत. अल्लाह करे वो अगले मैचों में वापस उसी जगह ना चला जाए कि स्कोर कर लिया है तो केयरलेस होकर हिट ना मारे. मगर अच्छी चीज़ है कि उसने स्कोर किया. हम बार बार क्रिटिसाइज़ करेंगे कि अगर कोई अच्छा नहीं करेगा, अगर अच्छा करेगा तो हम तारीफ़ भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, करना भी चाहिए. शर्जील खान को भी आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए. हम पिछले मैच में कुछ मिसिंग था उनकी तरफ से, बट टुडे ही प्लेड अ गुड नॉक एंड टोटल में उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया अपना. शर्जील खान ने अच्छी बैटिंग की है, और यूजुअल जैसा वो खेलता है, अगर वो कंटिन्यू थोड़ा और खेल जाता तो वो टीम को एक साइड पे कर देता है. वो मैच भी नहीं खेलता, जब भी खेलता है कि उसका खेलने का तरीका बड़ा सॉलिड है, और मुझे वो बहुत पसंद है. जब नया जब आया था, जिस तरह की उसने इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेली थी अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलिंग के, और जिस तरह उसने पुल शॉट्स मारी थी और कट ड्राइव्स, हर तरफ वो खेल रहा था. ये बाहर होने के बाद जब दोबारा आया, फिर वैसे वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर सका. लेकिन अगर ये वैसे खेले और वैसे ही कंटिन्यू करे तो मेरा ख्याल बहुत डेंजरस प्लेयर है. किसी भी टीम के ख़िलाफ़ ये कुछ भी कर सकता है किसी टाइम. आसिफ, आप क्या ऐड करेंगे कराची किंग्स की बैटिंग की अगर हम बात करें? जी बिल्कुल, कराची किंग ने आज थोड़ा बेहतर बैटिंग में स्टार्ट लिया.
ऊपर से इस्लामाबाद का आप देखिए, रुमान रईस का जो स्पेल था पहले 2 ओवर्स, बॉल की बहुत अच्छी शेप बन रही थी, बॉल बाहर निकला था राइट हैंड को, अंदर भी आया और उसने अर्ली ऑन एक विकेट भी लिया। तो ये मैं बात शुरू से कह रहा हूँ कि बॉल, नया बॉल अगर आप थोड़ा सा स्विंग करेंगे, अर्ली ऑन स्विंग करेंगे 4-5 ओवर तो जरूर होना चाहिए, और आज हुआ भी, आज नजर भी आया। उसकी वजह से ऊपर से विकेट मिली और कराची किंग थोड़ा सा अंडर प्रेशर रही, जो कि वो टोटल 200 की तरफ जा सकता था अगर ओपनर थोड़ा लंबा स्टार्ट लेते। तो अर्ली ऑन विकेट की वजह से, बॉल की शेप होने की वजह से ऊपर से विकेट मिली, और शर्जील ने थोड़ा सा शुरू में उसने कोई गलत शॉट नहीं मारे, उसने थोड़ा टाइम लिया शर्जील ने भी, और दूसरे यंगस्टर ने भी आगे थोड़ा टाइम लेके थोड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप करके ग्रेजुअली लेके गए हैं। तो वो अच्छा 170-180 की तरफ इस वजह से गए हैं, थोड़ा टाइम लेके सिंगल डबल करके बीच में उनको सेट हो गए थे, तो उन्होंने बाउंड्री भी ली है। तो अच्छा टोटल किया, मगर एंड ऑफ द डे बॉलिंग में आके आपने वो इस स्कोर को डिफेंड होना चाहिए था, जो कि कराची की बॉलिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आई, वो चीज, वो हंगर नजर नहीं आई जीतने वाली। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही ऐसी थी कि नॉर्मल सी बॉडी लैंग्वेज थी, जो कि पिछले दोनों मैच, पिछला भी मैच हार गए, ये मैच भी हार गए। और बिल्कुल अच्छी बात ये है, इस्लामाबाद के जो बैट्समैन है ना, वो ऐसे टच में नजर आए कि वो ऑलरेडी PSL खेल रहे हैं। जो भी बैट्समैन आ रहा था प्रॉपर टच में नजर आया, क्योंकि मेरा ख्याल है बांग्लादेश प्रीमियर लीग या एमरेट लीग से वो आ रहे, और उनको फील ही नहीं हुआ कि वो टच में नहीं है। जो भी आ रहा था प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द बॉल खेला, और उन्होंने पूरा जो भी उनकी बॉलिंग जो स्ट्रॉन्ग नहीं थी उसका फायदा लिया इस्लामाबाद के बैट्समैनों ने। बिल्कुल। और आसिफ, अगर आप बॉलिंग देखें इस्लामाबाद की, वसीम जूनियर ने भी एक अच्छा स्पेल कराया, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये इस तरह के मैच में, पहले मैच में अपनी टीम को अच्छा स्पेल उन्होंने करवाया। बिल्कुल, और थोड़ा सा पिच देखे वो पुराने मैच वाला ही था, थोड़ा सा ग्रास भी था, डबल पेस था, जो ग्रास पे बॉल लग रहा था वो स्किड हो रहा था अर्ली ऑन, तो वो उसका पूरा उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग लाइन इनकी चल रही थी, और नीचे से भी आज उन्होंने वेट जो नीचे से आया उसको भी इतनी अच्छी हिटिंग नहीं करने दी। नुमान रईस ने अच्छे यॉर्कर मारे आखिरी ओवर्स में भी। तो ये थोड़े यंगस्टर को ये चीज़ें लर्न करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस अकॉर्डिंग टू द आप उस बैट्समैन को उसकी रेंज से बाहर निकालें, कब उसने यॉर्कर मारना है, कब स्लोअर बॉल करना है, कब बाउंसर करना है। बिल्कुल। चले, हमने इस्लामाबाद की फील्डिंग की भी हमने बात की थी प्री शो में कि वो हमेशा बड़ी शार्प रखते हैं फील्डिंग, आज भी फील्डिंग भी पॉइंट पे थी, और बिहाइंड द स्टम्प्स आजम खान भी काफ़ी एथलेटिक और काफ़ी अच्छे, उन्होंने 2 कैच भी पकड़े, इंपॉर्टेंट रन्स भी सेव किए। तो आई थिंक ये बात भी अप्रिशिएट करनी होगी, क्योंकि हम क्रिटिसाइज़ काफ़ी करते हैं जब ख़ास तौर पे आज़म खान की बात होती है, जहाँ तक उनकी फ़िटनेस का सवाल है। बट डू यू थिंक कि ये T20 फॉर्मेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फ़िटनेस? ये तो जो कह रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन एज ए बैट्समैन मुझे तो बहुत पसंद है जिस तरह की क्रिकेट उसने आज खेली है, या पहले भी वो छक्के जैसे मारता है, आज तो उसने गैप में शॉटें खेली। अगर आप ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप गैप ढूंढ के खेलें, और उसने चारों तरफ खेला है। ये एक अच्छा साइन है किसी भी बैट्समैन के लिए, और वो पावर हिटर भी है और सेंसिबल क्रिकेट भी खेली उसने, ये प्लस पॉइंट है उसका। देखिए बाज़ का आप पावर हिटर होते हैं लेकिन सेंसिबल नहीं खेलते, जहाँ फील्डर होते हैं वहीं मार देते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ आउट होने के चांसेस होते हैं। इसने गैप में खेली, अगर आप देखें जो भी शॉट खेली इसने कोशिश की है कि मैं गैप में खेलूं, क्रिकेटिंग शॉट थी, ये बहुत अच्छा साइन है। पावरफुल भी है, क्लियर करना चाहे क्लियर भी कर सकता है, और जिस तरह उसने इनिंग खेली है मुनरो को इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो तो आते ही बहुत अच्छा खेला, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लीग्स खेल रहे हैं, और विकेट के पीछे भी अगर देखें तो थोड़ा एनर्जेटिक भी है, ये नहीं कि वो स्टिफ है, इतने हैवी होने के बावजूद वो एनर्जेटिक भी है। देखिए वो एक इशू अलग है कि वो दिखता सही नहीं है, वो एक और चीज़ है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेल रहा है। मैं हैरान हूँ जिस तरह वो क्रिकेट खेलता है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली आज उसने। विकेट के पीछे जो कीपिंग की वो भी ठीक की है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक बंदा बहुत फिट है लेकिन इस तरह खेल नहीं पाएगा तो क्या फ़ायदा उस फिटनेस का, अगर अपनी टीम को फ़ायदा नहीं पहुँचा पाया। आज़म खान की टॉपिक पे अगर हम बात करें, जब तक कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ थे, काफ़ी सीजन उनके साथ थे, जाहिर है उनके फादर जो हैं वो हैं हेड कोच, वहाँ पे रहते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में, क्योंकि वो अपनी कीपिंग को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सरफराज अहमद एज ए कीपर खेलते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ एज ए कीपर जो है वो रुकी हुई थी। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके वो अपने आप को एज ए कीपर काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहे होंगे अब।
डेफिनेटली मेरा ख्याल ये भी उनके जहन में डेफिनेटली होगा कि मुझे एज़ कीपर चांस नहीं मिल रहा, तो शायद इसी वजह से वो उन्होंने उस टीम को छोड़ के दूसरी टीम में आए। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, आज के मैच में ना जो सबसे जो मैं समझता हूँ मैच जो जितवाया है ना, वो मूसा ने जितवाया है उनको, कराची को, उसको इस्लामाबाद को। मूसा ने जो बॉलिंग की है, अगर आप उसकी बॉलिंग के एनालिसिस करें तो मूसा ने पहले ओवर में अपने विकेट ली और नेक्स्ट बैट्समैन जो आया मोनरो, उसको उसने 3 चौके खाए एक ही जगह बॉल करके। आसिफ, और जब आप अक्सर पूछती हैं कि मुश्किल कंडीशन में कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए, तो हमेशा कहा जाता है कि विकेट टू विकेट बॉल करें, ठीक है। उसने 3, अगर आपने इनिंग देखी हो, मैंने उसका पूरा स्पेल देखा है, उसने जब भी इस्लामाबाद के कैचेस 2-3 कैचेस भी छोड़े, इन्होंने मलिक ने छोड़ा, मूसा ने छोड़ा, तो जब आप हाफ कैचेस छोड़ते हैं, चांस अगर हाफ चांसेस भी हो तो आप पकड़े तो आपकी टीम जीती है। जब आप कैचेस छोड़ते हैं और कम, जब आपको पता होए कि यार दूसरी टीम की बैटिंग बहुत लंबी है, तो फिर आपका कोई चांस नहीं होता। जबकि हम बार बार ये कहते थे कि इनकी बैटिंग बहुत लंबी है। शोएब मलिक ने जो ये शोएब मलिक हालांकि ऐसा कैच छोड़ा जैसे कैजुअल, बिल्कुल आप अगर देखें कोई मुश्किल कैच भी नहीं था। उसके बाद इसकी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मूसा की, कि मूसा ने हर बैट्समैन को आके सेट करवाया है। आप इवन चेक कर लें कि जब उसको बॉलिंग कर रहा था इसको आज़म को भी अगर उसका स्पेल आप कंपेयर करें आमिर के साथ, आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, वेरिएशन थी उसमें। जो आसिफ बार बार कहता है कि फास्ट बॉलर को वेरिएशन से बॉलिंग करनी चाहिए, वो उसकी एक तो छोटी हाइट है, बाउंस कोई नहीं था, वो आके एक ही जगह ज़ोर लगाता रहा। आज़म को भी उसने टांग पे बॉलिंग की, स्वीपें खाई इवन, और उसने देखें 48 रन्स दिए हैं 2 ओवर्स में, एज़ कम्पेयर टू आमिर ने जो 1 ओवर किया आज़म को, उसने देखे तीनों मुख्तलिफ बॉल। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। वसीम अकरम किस तरह क्या एडवाइस कर रहे होंगे, क्या इनपुट दे रहे होंगे मूसा को इन गलतियों के बाद? वो तो बिल्कुल सही बता रहे होंगे, मसला तो उसका सीखने वाले का है। अब देखें वसीम अकरम पे तो उंगली उठाना है बनता ही नहीं है, इससे बड़ा बॉलर आए ही कोई नहीं दुनिया में। तो वो तो जो चीज़ बता रहे होंगे, अगर लेने वाला वैसे नहीं ले पा रहा, ये उसका कसूर है। चले हम अभी कराची की बॉलिंग को मजीद एनालाइज और करेंगे। आसिफ, एक और मैं आपसे इनपुट लेना चाहूँगी कराची की बॉलिंग की। जहाँ तक हम बात करें, मोहम्मद आमिर का स्पेल नो डाउट अच्छा स्पेल था, 4 ओवर्स 2 for 30 रन्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें थोड़ा सा ना गुस्सा होते हुए भी नज़र आ रहे थे, एग्रेशन उनकी तरफ से तो हमेशा ही हम देखें, बट आज थोड़ी से ना वर्ड्स भी एक्सचेंज हो रहे थे काफ़ी, बल्कि हीटेड एनवायरनमेंट और स्लेजिंग, और वो थोड़ा सा एक वर्बल जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है, तो उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दूसरे मैच में भी वही हुआ जो आमिर ने पहले मैच में भी एटीट्यूड दिखाया। ठीक है, T20 है, आपको बाउंड्री लगती है, मगर आप बजाय कि आप थिंक अबाउट करो, आप उससे लड़ना, फाइट करना या इस तरह की चीज़ें, तो आप इतने अरसे से खेल रहे हो, थोड़ा सीनियर्स में आते हो, तो आपको थोड़ा सा लुक आफ्टर करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को, कि इस तरह का एटीट्यूड लेके आप लंबी क्रिकेट, और ज़्यादा नहीं, हर मैच में हर गेम में आप इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो वो अच्छा नहीं है, और यंगस्टर के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। उसने जो मिक्सअप किया, देखिए यॉर्कर किया, स्लो वन किया, बाउंसर किया, उसमें उसने अपना 8, 7, 8, 9 रन में ओवर निकाला। मूसा ने, वो सलीम भाई जैसे कह रहे हैं कि उसने चारों तरफ शॉटें खाई हैं, उसने कट भी खाई, पुल भी खाई। आपकी मिड ऑफ ऊपर है, आपने ऊपर से खा लिया, फिर आपने अगली बॉल जो 5 लेग को ऊपर किया, उसने उधर भी मार दिया। तो उसने अब बजाय कि थिंक अबाउट करने के, आप यॉर्कर लेंथ पे जाते, स्लो वन करते, मिक्सअप करते, उसने चारों तरफ जो रंजे खाई है, और उसका साथ दूसरा वो और नया एक प्लेट डाला था, उसने भी पूरा दिया कि उसने भी चारों तरफ शॉटें खाई है। तो ये वजह है कि इतना अच्छे रन इतनी जल्दी चेज हो गए। चलें, ये हमने प्री शो में भी बात की थी कि इस्लामाबाद की जो पावर हिट बैटिंग है वो इतनी डीप है कि कराची किंग्स के लिए आज एक प्रॉपर टेस्ट होगा, स्पेशली इमाद वसीम, कि कैसे वो यूटिलाइज करते हैं अपने बॉलर्स को। ब्रेक पे चलते हैं, यहाँ से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट कराची किंग्स, उनकी जो बैक टू बैक लॉसेस हैं। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है। 4th मैच ऑफ द PSL एंड अ गुड मैच वी सॉ। दोनों टीम्स ने अच्छी परफॉर्मेंसेस की और एक बार फिर वही हुआ है कि कराची किंग्स ने अच्छा एफर्ट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी रह गई और आज भी वो जीत नहीं सके आज का मैच भी, एंड दे हैव नाउ लॉस्ट 2-2। अब अगर हम इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें थोड़ा, लास्ट सीजन भी 10 में से दे ओनली मैनेज टू विन द 1 गेम। सो कमिंग इनटू दिस सीजन दे वर फीलिंग अ बिट लो एंड डिसअपॉइंटेड एंड दे हैड अ लॉट टू विन बैक, बट अभी तक सो फार यूसुफ भाई 2 मैचेस 2 लॉसेस फॉर कराची किंग्स। क्या माहौल होगा इस वक्त उनके कैंप में? नहीं, कोई बेहतर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली उनको टीम को उठा के रखना पड़ेगा मैनेजमेंट को, ताकि वो जो नेक्स्ट इनकी गेम्स हैं उनमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। मैनेजमेंट ओनली बता सकती है कि ये करना है, उनको रास्ता दिखा सकते हैं, टैक्टिक्स बता सकते हैं, इस टाइम क्या करना है क्या नहीं करना। खेलना प्लेयर्स ने है, प्लेयर्स का काम है कि जो सिचुएशन उसके मुताबिक चले। मुझे लग रहा है कि आज बैटिंग में भी 20-25 रन कम थे। ये विकेट 200 वाली विकेट थी, 200 करने चाहिए थे उनको, जो नहीं कर सके। और बॉलिंग में भी इतनी इनकी डेप्थ मुझे लग नहीं रही। एंड्रयू टाई 36 का है, फुलर 33-34 का है, लेकिन मैंने फुलर को देखा ही पहली दफ़ा है। वो कहाँ खेलता है, किस कंट्री का है, टीम क्या, मुझे तो अभी तक टीम की समझ नहीं आई है। जो भी मैंने पहले मैच में भी कहा है कि मुझे टीम ऐसी नज़र नहीं देखे। ग्लैडिएटर की टीम ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त, हार गई एक अलग बात है, लेकिन ऑन पेपर बहुत अच्छी है। आज यूनाइटेड की टीम देखें, सारे बॉक्सेस टिक है उनके। और दूसरी टीम पेशावर ज़ल्मी है, वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अपना मुल्तान सुल्तान वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो बाकी टीमें ऑन पेपर भी नज़र आ रही है। आई डोंट नो कराची किंग कैसे सिलेक्ट हुई है। तो ये यूसुफ, ये फिर टीम कौन बाहर से सिलेक्ट होके आती है? ये जो बैठे होते हैं टीम सेलेक्ट करने के लिए, जो इतने बड़े नाम कराची ने रखे हुए पिछले कई सालों से, तो वो क्या इनपुट नहीं होती उनकी? आप क्या समझते हैं कि मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो टीम है मेरे सामने, मैं उसको सामने रख के कह रहा हूँ। रुबा जवाब दे दे। स्कोर 1 कराया मलिक साहब ने और यूसुफ भाई से खेला नहीं गया। मैंने आपकी तरफ भेज दिया ना, आप बताएं क्या हुआ इसमें। नहीं देखें, बात पता क्या है, चूंकि मेरा भाई नहीं, मैं तो आदमी ये क्रिटिसाइज काम ही करता है किसी को। नहीं, क्रिटिसाइज करने वाली बात ये है कि ये पिछले साल से हम पिछले कहते रहे कि इनकी टीम अच्छी सिलेक्ट नहीं हुई। इस साल भी अगर आप देखें तो जैसे यूसुफ ने पॉइंट आउट किया कि कुछ प्लेयर्स की एज बहुत ज़्यादा है, इवन ताहिर की भी 43 है जी। तो ये क्या जो इतने बड़े नाम कराची ने साथ रखे हुए हैं, तो ये टीम सेलेक्ट नहीं करते? कौन करता है सेलेक्ट? पे आपको देखें ना, आपका इतना नाम दुनिया में हो और उसके बाद आपकी टीम बैलेंस ही ना हो। देखें ना, एक टायर ही नहीं है, गाड़ी चल रही है, कैसे चल सकती है? चल ही नहीं सकती ना। तो ये तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना इन पे कि आप इतनी बड़ी कराची की टीम, कराची के लोग इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने प्लेयर से। बिल्कुल। और ये आसिफ, आप क्या कहेंगे इस पे? आपको लगता है कि कराची किंग्स का जो मसला था वो बाबर आजम था, क्योंकि अब तो मसला कुछ और नजर आ रहा है? अभी कराची किंग्स के जो सारे प्लेयर्स देखे, एक तो एज फैक्टर भी जरूर है, और पिछले मैच में भी जैसे कि मैंने बताया था कि 9 फील्डर से फील्डिंग चल रही थी, 2 फील्डर तो थे ही नहीं। और आज भी उनकी फील्डिंग आप देखें कि फील्डिंग उनकी कैचेज छूटे हैं, उसकी वजह से टीम बहुत दूर चली जाती है। कराची किंग के सारे जो प्लेयर्स हैं ना, एक जैसे ही ऑलमोस्ट हर टीम ने ऐसे प्लेयर्स बैट्समैन पिक किए हुए हैं कि अगर वो एक आध भी चलेगा तो वो 1 साइडेड मैच कर देगा। कराची के पास एक जैसे प्लेयर है, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना, हिलू कट्टे से प्लेयर है सारे ऑलमोस्ट, तो वो ही ऐसे ही रखे हुए हैं उन्होंने, और जिसको मर्जी निकाल लो, जिसको मर्जी डाल लो। तो वो स्टैंडर्ड जो बाकी टीमों का मार्कअप है, उन्होंने वर्कआउट किया अपनी मिडिल ऑर्डर पे, ओपनर्स के ऊपर, अपनी फील्डिंग के ऊपर और बाकी अपनी बॉलिंग के ऊपर। सारी टीमों का वर्कआउट मच बेटर लग रहा है कराची की निस्बत।
चले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करती हूँ। ज़ाहिर है हमने कराची किंग्स की प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उनके बारे में तो बात की है, बट वसीम अकरम क्योंकि इतना बड़ा नाम एसोसिएटेड है और ज़ाहिर है वो इन्वॉल्व होते हैं ड्राफ्ट प्रोसेस में, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक बैलेंस टीम सेलेक्ट करे। कहाँ पे कमी रह गई उनकी तरफ से? जी ऑब्वियसली आप पहले तो एज ए बॉलर तो अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करूंगा कि आप अपना जो मेरा शोबा है, अगर कोई भी है, अगर यूसुफ भाई भी एज ए बैट्समैन होंगे तो ये ऑब्वियसली अपने शोबे में एज बैट्समैनों को लेके चलेंगे। और एज ए बॉलिंग आप देखेंगे वो बॉलिंग भी इतनी कुछ वो वाला अप टू द मार्क नहीं लगी कि कुछ स्पेशल। अमान वसीम ने आमिर है, उसके अलावा बाकी सारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने चारों तरफ राज रन दिखाई और पिछले मैच में भी 200 करवाया, इस मैच में भी 174 इजीली चेज करवाया। तो ये शोभा बहुत इम्पोर्टेंट है। T20 में आपके पास 5 बॉलर होने चाहिए प्रॉपर कि आपको, और छठा भी एक ऑप्शन होती है कि एक बॉलर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया तो उसके 2 ओवर करवाने या 3 करवाने, तो एक आध ओवर आप किसी और से भी करवा सकते हो। तो वो चीज़ बहुत नजर नहीं आती, वो चीज़ जो होनी चाहिए। बिल्कुल। एज कैप्टन अब इमाद वसीम को क्या चेंज करना चाहिए अगले मैच से पहले? अब हमारे सामने पूरा स्क्वाड हो तो फिर बताएं ना। नहीं अभी स्क्वाड भी जो है वो थोड़ी बहुत आप बता दें चेंजेस कौन उसमें कौन आ रह गए हैं, फिर बात करते हैं। नहीं, इमाद वसीम एज कैप्टन उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी तो तब होगी जब, मेरा मकसद कोई प्लेयर सामने होंगे तो यही खिलाने हैं, तो फिर तो ये ऐसे ही खेलेंगे। तो आपको लगता है ये जो है ये थोड़ी सी अभी इनसफिशिएंट है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्लेयर जो सामने आए जिस तरह वो खेल रहे हैं उससे मुझे लग रहा है, क्योंकि आज भी उन्होंने 200 करना चाहिए था उनको। बट ये बड़ा ज़रूरी है कि 2 बैक टू बैक लॉसेस के बाद जो कैप्टन है वो अपनी टीम को जो है पॉजिटिव रखे, एक एक उस माइंडसेट के साथ लेके चले, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने देखा, पेशावर ज़ल्मी का हमारे सामने एग्जांपल है कि अपने शुरू के मैचेस वो हारे थे, लेकिन फिर जब उनका लक उनकी चली तो दे मेड इट टू द प्लेऑफ्स। आई थिंक उसको देखें, आज जो गलती जो मुझे नज़र आती है ना वो ये है कि मूसा ने अच्छा स्पेल नहीं किया। एक आउट करने के बाद उसको मार पड़ रही थी, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी बॉलर से बॉलिंग करवाएं। सम टाइम होता है कि अच्छे बॉलर से भी उसको मार पड़ जाती है, अनलेस कि वो विकेट टेकर बॉलर हो, जैसे शहीन है या राउफ है, जिसको आपने करवाने ही करवाने हैं और वेरिएशन से के साथ वो करते हैं। जब मूसा को मार पड़ी थी तो एज ए कैप्टन उसको चाहिए था कि या तो उसको जाके समझाता, फिर आपको कहीं नज़र नहीं आया, या फिर आप किसी दूसरे बॉलर से ट्राई कर लेते, आपके पास छठा बॉलर होता। और ये जो मैचेस आसिफ बात कर रहे हैं ना, हमेशा आप देखिएगा कि टीमें मैच जीतती हैं ना, मोस्टली बॉलर मैचेस जितवाते हैं। तो आपकी बॉलिंग का होना ना होना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, आप कभी फिर जीत नहीं सकते। और मेन सबसे अच्छी बात कराची की ये है कि पिछले साल से लेके अभी तक वो अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रख रही है उससे बाहर नहीं कंसिस्टेंट जा रहे हैं कप्तान बदलने के बाद भी जो है काफ़ी। और एक आपने और बात पूछी थी कि ये फास्ट बॉलर क्यों इस तरह करते हैं, आमिर क्यों करता है। देखें, जब आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहा था ना, उसने बड़ी जान मार रहा था। जब एक बंदा जान मार रहा होता ना, तो जब दूसरी साइड से मार पड़ रही हो और उस तरह बॉलिंग ना हो रही हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा चढ़ता है यार, कैच भी ड्रॉप हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आराम से स्कोर हो रहा है। और फिर फास्ट बॉलर मोस्टली जो होते हैं ना, मोस्टली बहुत कम फास्ट बॉलर होते हैं जो बड़े कूल होते हैं, अदरवाइज़ उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि उनको गुस्सा आ ही जाता है। ये नॉर्मली आप देखिएगा बहुत कम है, आसिफ शायद नहीं करता होगा, या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कम फास्ट बॉलर होते हैं जो गुस्सा नहीं करते। आसिफ, आपको क्या लगता है क्यों इतना गुस्सा करते हैं फास्ट बॉलर? जी, मैं ऑब्वियसली फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है, आपका हीट ऑफ द मोमेंट, आपको पारा हाई हुआ होता है, आप भाग के आके बॉलिंग करते हो, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि आपने प्लेयर्स को आउट ही कर लिया है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब वो बाहर ही जा रहा है तो अब आप उसके पीछे भागो या ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दो और अपनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपके बचाने के बजाय आप वेस्ट कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है फास्ट बॉलर के लिए या स्पिनर के लिए कि जब आपने बैट्समैन को आउट ही कर लिया तो आपने तो एंड कर दिया, खत्म ही हो गई उसकी कहानी। तो फिर अगले के बारे में सोचना कि अगला ओवर कैसे करना या अगले बैट्समैन को मैंने कैसे हैंडल करना। ये आजकल ट्रेंड हो गया हुआ है आसिफ, ये लोग देखना चाहते हैं ऐसे वो
कि वो तो एनर्जी इसलिए भाई वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। बजाय कि थिंक अबाउट करने के कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, जब आप जा ही रहा है तो आप उसको आपने क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो उसको ग्राउंड से बाहर तक छोड़ने जाते हैं। नहीं, लेकिन ये तो बात जो है थोड़ी, शायद उनको थोड़ा मौका मिले ठंडा होने का, देखने का कि कहाँ पे गलतियाँ हुई। उनसे भी जाहिर है एज ए बॉलर, और कुछ फील्डर्स ने भी साथ नहीं दिया, कुछ वैसे ही आगे के बैट्समैन जो थे इस्लामाबाद के वो इतने सेट थे कि कराची किंग्स कुड नॉट फाइंड अ वे आउट ऑफ दैट। लेकिन स्टिल इट वाज एन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, स्पेशली बैटिंग में फ्रॉम देयर लास्ट गेम। थोड़ा बहुत उन्होंने जो है वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर शो की है। वो तो देखें उन्होंने हमने जो सोच रहे थे कि 180 तक वो कर सकते हैं, ये उनकी बैटिंग है, मगर उसके साथ अगर जब आपकी फील्डिंग साथ ना दे, और स्पेशली बार बार मैं मूसा का नाम ले रहा हूँ, मूसा ने बहुत रोल प्ले किया है बैट्समैनों को सेट करवाने में। अगर वही बात कर रहा हूँ, आमिर ने जो स्पेल किया है उसका गुस्सा ही सिर्फ इस चीज़ का था कि एक बंदा कोशिश कर रहा है, वो दूसरी साइड से कोई उसका साथ नहीं दे रहा, और फिर आप उसकी हाइट भी छोटी है, आप एक ही बॉल किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, जो कि मेरा ख्याल है बाहर जो मैनेजमेंट बैठी है वो ज़रूर शायद पिछले साल से समझा रही है, समझ नहीं आ रही अभी तक। चलिए, अभी काफ़ी बातें जो है वो आज बात कराची किंग्स के डग आउट में जो है थोड़ी सी रीअसेसमेंट्स होंगी, रिफ्लेक्शंस होंगी, लेकिन स्टिल टू अर्ली टू ड्रॉ जजमेंट्स। अभी बहुत टूर्नामेंट पड़ा है, काफ़ी चांसेस हैं कराची किंग्स के पास टू बाउंस बैक, टू इम्प्रूव देयर बॉलिंग। ब्रेक पे जाते हैं और ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन व्हेन वी गेट बैक। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के बारे में, ख़ास तौर पे कराची किंग्स के जो वीक एरियाज़ रहे आज के मैच में और उनके दोनों मैचेस में, बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से, ऑफ कोर्स कैप्टनसी के लिहाज से, उसके बारे में हमने बात की। अब थोड़ी नज़र डालते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे आज, कॉलिन मुनरो। काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, 58 रन्स ऑफ 28 बॉल्स। सो द स्ट्राइक रेट वाज देयर एंड इट वाज गुड, इट वाज ग्रेट फॉर इस्लामाबाद टू हैव समवन लाइक हिम इन द बैटिंग ऑर्डर। ऑफ कोर्स एक फास्ट पेस पे बैटिंग करे वाइल चेजिंग, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ बैटर इन योर लाइनअप। ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ fiery batters in their lineup besides Colin Munro, लेकिन एक ज़बरदस्त एडिशन for them nonetheless। और अच्छी बैटिंग का जो है मुजाहिरा हमें देखने को मिला फ्रॉम कॉलिन मुनरो। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक अच्छा एडिशन है, और उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की मैच के बाद कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो ऑप्शंस बहुत हैं बैटिंग में, तो आई एम हैप्पी टू बैट एनीवेयर इन दैट ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है। अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि उसे किसी भी नंबर पे खिलाएं वो परफॉर्म करे, उसका काम खेलना है। अगर वो नंबर ही सोचता रहेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उसमें। अच्छे प्लेयर का काम है, अगर आप उसको 6 पे खिला रहे हैं, ओपन खिला रहे हैं, बीच में खिला रहे हैं, कैप्टन या मैनेजमेंट की डिसीजन है कि उसको कहाँ खिलाना है, उसका काम परफॉर्म करना है, और उसने करके दिखाया। और जिस तरह उसने खेली है, पावर हिटिंग अपनी जगह है, लेकिन जो उसने कवर में 3 चौके मारे हैं, जो मलिक साहब कह रहे हैं कि उसने खाए, ओबियसली उसने ऐसी जगह पे बॉल की टाइम की है बहुत अच्छा, और उसने बहुत अच्छा टाइम किया, प्रॉपर शॉट्स थे वो। फिर एक उसने फ्लिक पे छक्का मारा, वो बहुत ज़बरदस्त था। उसने चारों तरफ क्रिकेट खेली और क्रिकेटिंग शॉट्स है। जैसे अब मैंने आज़म की बात की है, ये तो खैर एक सीजन प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, लेकिन इसने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। ऐसी बैटिंग देखने का मज़ा आता है। तो वो गैप में खेलते हैं, टाइम करते हैं, क्रेडिट जाता है जिस तरह वो खेला है। मेरा ख्याल है कि अभी तो इनकी टीम में एलेक्स हेल्स ने आना है। बिल्कुल। तो ये इनकी टीम और डेंजरस हो जाएगी। ये टीम, मैं तो पहले भी ये कह रहा हूँ कि ये दो मरतबा जीते, इनको तो ज़्यादा मरतबा जीतना चाहिए था ये, जिस तरह की इनकी टीम है। बिल्कुल, हम लोग अभी यही बात कर रहे थे ड्यूरिंग द मैच इस वेल कि क्या फॉर्मिडेबल टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। एक फार्मूला है। शादाब खान ने भी यही बोला मैच के बाद कि हमारा एक फार्मूला, एक टेम्पलेट है, और हम उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग खेलते हैं। हम नहीं डरते कि हम आउट हो रहे हैं बीच में अगर गेम्स भी हारे हैं, बट एक ब्रांड उनका है, एक फार्मूला के तहत चलते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल लव अबाउट इस्लामाबाद। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ विच टीम यू सपोर्ट,
जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि इस तरह की इनिंग्स जब आप देखते हैं टीवी पे, आप कोई भी टीम सपोर्ट कर रहे हो, व्हेन यू सी बैटिंग लाइक दैट यू ऑटोमेटिकली जस्ट यू ड्राइव जॉय आउट ऑफ इट। और कॉलिन मुनरो ने एक अच्छा नॉक खेला। अभी ये पाकिस्तान में थे, अक्टूबर में पाकिस्तान जूनियर लीग के लिए आए हुए थे और उन्होंने एक टीम को मेंटोर किया था, एज मेंटोर आए हुए थे। तो जितने भी अंडर 19 जो 18 एज ग्रुप वाले बच्चे थे उनको काफ़ी टिप्स दिए, काफ़ी मेंटोर किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारी अगली जनरेशन के लिए इस माइंडसेट के साथ बैटिंग करना। एग्जैक्टली देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं उसकी मिसाल आज देता हूँ। आप जब अकॉर्डिंग टू दी जो जिस तरफ बॉल जा रहा है ना, आपको उसकी पेस यूज़ करनी चाहिए। आज अगर आप मैच देखें, बहुत सारे प्लेयर, इवन अमाद ने वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ साइड पे खींच के मिड विकेट लेके जाने की कोशिश की। नियाजी को देख लें, उसने कट पे छिक्का मारा, वही सेम बॉल को वो टांग पे खींच के लेके जाने की कोशिश में उसकी खड़ी हुई शॉट। तो आप अगर बॉल की पेस को यूज़ नहीं करेंगे, क्रिकेट शॉट नहीं मारेंगे, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि टुल्ला मारने की कोशिश करेंगे, जब आप खेल सकते हैं तो जब तक आप क्रिकेट को बॉल की पेस को यूज़ नहीं करेंगे तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। आप किसी वक्त तो आपकी शॉट लग जाएगी, टाइम अच्छा होएगा, आपकी फॉर्म अच्छी होएगी, ज़रूर लगेंगी शॉटें, मगर जिस दिन आपकी फॉर्म नहीं होएगी फिर आपको, अगर आप मेरिट पे नहीं शॉट मारेंगे आपकी कभी नहीं लगेगी, आप जो मर्जी वो नहीं लगेंगे। आसिफ, आप क्या ऐड करेंगे? कॉलिन मुनरो की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी और इवन शादाब खान ने ये बात की कि हम लोग विदाउट फियर खेलते हैं। ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सलीम भाई ने बोला कि पेस यूज करनी चाहिए थी और उसने प्रॉपर पेस यूज किया। आई डोंट नो, मुझे फास्ट बॉलर का आई डोंट नो कि नए बॉल पे आपने थर्ड मैन ऊपर किया हुआ। ठीक है, T20 क्रिकेट है, सर्कल है, थोड़ा मुश्किल होता है, आपको हिट लगना चांसेस ज्यादा होते हैं, मगर अगर आपने मिड विकेट भी लिया, फिर 5 लेग भी लिया और थर्ड मैन ऊपर किया तो ऑफ स्टंप से बाहर आप बॉल करोगे तो उस बैट्समैन ने तो सिर्फ उनको शेप ही देनी है, क्योंकि इतना बड़ा गैप होता है कहीं भी गैप पे। और आज आप देखें दोनों टीमों ने बहुत सारे थर्ड मैन पे चौके खाए हैं, सिर्फ बैट्समैन ने सिर्फ बल्ला ही रखा है, आगे बल्ला किया, बॉल को उसका रास्ता दिखा दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। एज ए फास्ट बॉलर आपने लर्न करनी है, क्विक लर्नर नहीं आप बनेंगे तो फिर ऐसे ही मार खाएंगे जैसा कि आज कराची के फास्ट बॉलर ने मार खाई है। और अब ठीक है, मुनरो ने दिलेरी से इनिंग्स खेली है और ऐसी दिलेरी दिखानी पड़ेगी T20 में। और फिर उसका आप देखें, उसकी इनिंग्स देखने का मजा भी आया कि ये खेलता रहे, कि बंदा बैठा होता है उसको इनिंग्स देख रहा है तो बंदा कहता है इसको और लंबा जाना चाहिए और खेलता रहे, कि उसने प्रॉपर शॉटें मारी है, मिड विकेट मारी है, 5 लेग पे छिक्का मारा है, कट मारी है, एक्स्ट्रा कवर भी खेला है, तो उसने चारों तरफ खेला और दिलेरी से खेल रहा, तो बहुत मजेदार आज उसकी इनिंग्स थी, नो डाउट। ये वैसे भी देखें, जब अच्छा बैट्समैन जो होता है ना, अगर आप उसको मुश्किल नहीं करेंगे, उसको अच्छी बॉल नहीं करेंगे, अगर आप उसके लिए आसानी कर रहे हैं तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है ना चांस लेने की। आप जैसे आसिफ ने कहा, ऊपर फील्डर लिए हुए हैं, आप उनको बाउंसर कर रहे हैं तो उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, टच करना है, ऊपर से चौका आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे बैट्समैन को अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे, मुश्किल नहीं करेंगे तो वो स्कोर करेगा, उसको तो वैसे ही चाहिए, उसको तो ज़रा सा लूज बॉल मिलेगा, उसने चौका मारना है। इस साल जो है वो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद का मैच जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एक तरफ जो है तगड़ी बॉलिंग है, एक तरफ तगड़ी बैटिंग, डीप बैटिंग। सो हमेशा ही खैर उनकी राइवलरी, इस्लामाबाद और लाहौर की राइवलरी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, बट इस साल आई थिंक वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कॉन्टेस्ट, लाहौर एंड इस्लामाबाद। दोनों देखें, दोनों पेस बॉलर हैं हमारे और प्राइम बॉलर हैं लाहौर कलंदर के हारिस और शाहीन। उधर से जो ओपनिंग आएगी वो मुनरो, और अगर हेल्स आए तो ये दोनों टॉप के प्लेयर हैं लीग क्रिकेट में। हेल्स पूरी दुनिया में स्कोर कर रहे हैं और इंटरनेशनल भी जो आया पाकिस्तान खेलने उसमें भी उसने रन्स किए हैं, वर्ल्ड कप में उसने रन्स किए हैं। ज़बरदस्त प्लेयर है वो। और मुनरो रिटायर हो गया इंटरनेशनल से, लेकिन लीग्स में वो अभी भी बहुत अच्छा खेला है, जैसे आज खेला है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट नज़र आएगा जब ये दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। एक टॉप क्लास बॉलिंग होगी और एक तरफ टॉप क्लास बैटिंग होगी फॉर T20।
That's something to look forward to in this PSL. हम रैप अप अगर करें मैच को, मलिक साहब हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस पे डिस्कस की हैं और बुरी परफॉर्मेंसेस पे डिस्कस की हैं. आपके नज़दीक आज का जो था स्टार प्लेयर कौन था पूरे मैच का? मूसा. दूसरी टीम के लिए दूसरी विनिंग टीम के लिए शायद मूसा. नहीं, आज़म और मिनरो बहुत अच्छा खेले, हैदर भी बहुत अच्छा खेला, पर जो मैच जो असल बनाया वो मिनरो ने और रईस की बॉलिंग ने. रईस की बॉलिंग नो डाउट, वी हैव टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू दैट. इस भाई आप क्या कहेंगे? मैं रईस को कहूँगा, मैं तो मैन ऑफ द मैच भी कहूँगा. वो होगा कि 4 ओवर में 26 रन, 2 विकेट, बड़ी और बिल्कुल फ्लैट विकेट पे. मेरे से पूछें तो मैन ऑफ द मैच वो है. चले आसिफ, आपके नज़दीक कौन है आज का स्टार? नो डाउट नुमान रईस है, क्योंकि आप देखिए उसने एक जगह पे बॉलिंग की है और यॉर्कर में भी एंड पे यॉर्कर भी अच्छे किए. और सबसे अच्छी बात है इस्लामाबाद ने जो टॉस जीत के आज पहले बॉलिंग की है, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी पड़ा जो कि फास्ट बॉलर को हेल्पफुल नहीं होता, स्पिनर्स को हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि बॉल ब्रेक नहीं होता, बॉल गीला हो जाता है. तो ये सबसे अच्छी चीज थी कि उन्होंने टॉस जीत के क्लेवर डिसीजन किया कि पहले बॉलिंग कर ली, बॉल अर्ली और बॉल स्विंग भी हुआ, टर्न भी हुआ, जो कि आपको सेकंड बारी में नजर नहीं आया. पहले कहीं आप ये नहीं कह रहे थे कि उन्हें बैटिंग करनी चाहिए थी? ड्यू फैक्टर था ना यूसुफ भाई, ड्यू फैक्टर. मैं कराची नहीं बैठा हुआ था ना, तो उन्होंने ये डिसीजन अच्छा किया कि उन्होंने पहले बॉलिंग की है, बाद में बॉल स्किड हो रहा था, बल्ले भी अच्छा आ रहा था. नहीं, आप ये देखिए जो भी टॉस जीत रहा है वो बॉलिंग कर रहा है, ये आप ज़हन में रखिए. वैसे कोई भी टॉस जीत के बैटिंग नहीं करेगा. ड्यू फैक्टर कभी हुआ नहीं करता था, हुआ नहीं है मगर इस दफा ये गर्मी शुरू हो गई है ना वहाँ. हाँ मैं बता रहा हूँ, जब गर्मी वहाँ पड़ती है उस वक्त ड्यू आती है. जब क्लाउड होते हैं फिर बचत होती है, वरना ये ड्यू आती है. गर्मी होगी तो ड्यू आएगी. हम हारे थे 2000 सीरीज में, हम 304 करके हारे थे. बॉल हाथ में नहीं आ रहा था, वो फ्रंट ऑफ ने वो हमारी फेंटी लगाई. तो वैसे फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, वैसे नहीं गीला होने से नहीं. चले, ये आज का जो मैच था काफ़ी ज़बरदस्त देखा हमने दोनों टीम्स के तरफ. सेट बिफोर के कोई भी जीते या हारे, जब परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती हैं, बैटिंग की हो, बॉलिंग की हो, तो मैच का मज़ा आता है. और आई थिंक ये वन साइडेड मैच से बहुत बेहतर है कि कोई ऐसा कॉन्टेस्ट हो जिसमें आपको एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिले. और PSL जो है, इट्स नोन फॉर इट्स नेल बाइटर्स, इट्स टेकिंग द मैचेस डाउन टू द वायर. और अभी कल के मैच से भी हमें यही उम्मीदें हैं. कल बड़ा एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है. मुल्तान सुल्तान्स टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी in Multan tomorrow. So it's going to be very interesting. It will be Babar Azam versus Mohammad Rizwan, two of the star openers in our T20 team. तो एक बड़ा ज़बरदस्त, बहुत excited है हम सारे कल के मैच के लिए भी. But that's it from us today as far as today's game is concerned. A good game from both teams. Karachi Kings would be a bit disappointed going home today, but then again, as I said before, कि काफ़ी मैचेस अभी पड़े हैं, तो उनके पास काफ़ी टाइम है to figure out what works best for them. और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट अभी पड़ा है, कुछ भी हो सकता है. क्या पता कराची किंग्स जो है वो फाइनल खेल रहे हो. एज आई सेड लास्ट सीजन भी कुछ सिमिलर हमारे सामने आए थे चीज़ें. बट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी. कल के मैच के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं. मुल्तान में एक बार फिर से मेला सजेगा. वी विल कैच यू टुमारो विद आवर लाइव ट्रांसमिशन एट 6. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.